खुशामदेद नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ मैं सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और जिसमें तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा 2000 के हवाले से भी केस में आज पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। आज के प्रोग्राम में इन तीनों टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीर साहब, सबसे पहले मैं पंजाब के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले 20 नशिस्तों पर इंतखाबात होते हैं, जिसमें से 15 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल कर लेती है, 4 पर नून लीग जो है वो कामयाबी हासिल करती है और 1 पर जो है आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होता है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? क्योंकि अगर हम वफाकी हुकूमत की तरफ से देखें तो राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आ रहा होता है, बाकी भी जमातें हम देख रहे हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल बड़ा कुछ अलग होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है पंजाब में? तख्ते पंजाब किसका हो रहा है? देखिए, कल जो है वो तख्ते पंजाब का एक बहुत बड़ा मार्का जिसे कह लें। इसमें इससे कब जो इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के अंदर पीटीआई ने 15 नशिस्तें ली और 4 मुस्लिम लीग नून ने ली और एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ। सबसे पहले तो इस इलेक्शन के अंदर मुझे सबसे बड़ी हैरत ये हुई कि टीएलपी एक भी नशिस्त से कामयाब नहीं हुई। दूसरी खुशगवार हैरत ये हुई कि पीटीआई ने जब तमाम नशिस्तें जीत लीं तो उस पर मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की तरफ से बयान आया कि हम आवाम की आरा का एहतराम करते हैं, उनकी आवाम की यही मर्ज़ी थी और हम हार तस्लीम करते हैं। मुल्तान के अंदर भी यही सिचुएशन रही कि वो पहले ही मुबारकबाद देकर मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार था वो वहाँ से निकल गया। तो एक खुशगवार हैरत है कि ये भी सिलसिला एक आया है अब हमारे मुल्क के अंदर के मुबारकबाद देते हैं। बाकी ये सियासी तौर पर बयानात तो चलते रहते हैं। अब जहाँ तक कल के मार्के का सवाल है, जो ये मार्का होने वाला है, इसमें क्या होगा, तो मालूम ये हुआ कि एक तमाम जो 188 नशिस्तें अब पीटीआई और काफ लीग और इनकी मिलाकर होती हैं। तो जब कल बुलवाया गया था इन सब को, तो इसमें से तकरीबन 188 में से मेरे ख़याल से कोई 60 के 65 के करीब लोग आए थे। फिर इसमें से एक इतला चली कि वो तुर्की चले गए। इनके जो मसूद मजीद थे उन्होंने कोई मुबैना तौर पे 40 करोड़ रुपए उनको दिए गए, वो चले गए। फिर यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई। अब बात इतनी है कि अददी एतबार से जो है पीटीआई जो है इस वक्त आगे है। दिल बड़ा करना चाहिए दीगर मुस्लिम लीग। अच्छा, पीटीआई ने जो सीटें ली हैं ना, तो लोग समझ रहे हैं शायद नून लीग की मकबूलियत कम हुई है या कोई और वजह है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, महंगाई। जो महंगाई की गई है उसका आवाम ने रिज़ल्ट दिया है। जो इस गवर्नमेंट ने महंगाई की है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, ये तमाम चीज़ें, तो इसका एक जवाब एक्शन का रिएक्शन हुआ है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि नून लीग की मकबूलियत कम हुई है। नून लीग ने 2018 के इलेक्शन में 5 लाख वोट लिए थे। इस बार नून लीग ने 8 लाख वोट लिए, यानी कि 3 लाख वोट ज़्यादा लिए। अच्छा, पीटीआई जो 15 नशिस्त जीती है, इसने भी 3 लाख वोट ज़्यादा लिए। तो दोनों की मकबूलियत अपनी अपनी जगहों पर बरकरार है। अब कल क्या होता है, राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने भी बयान दिया है कि 50 के करीब जो मेंबरान हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक जो है फ़ैसला देंगे। लेकिन ये कि अब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। जब एक चीज़ शिकस्त तस्लीम कर ली आप लोगों ने, अच्छा माहौल बनाए और उसके बाद कल पंजाब का ये पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे। परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला आते हैं नहीं आते, क्योंकि जिसको हम कहते हैं जादूगर आसिफ जरदारी, वो लाहौर जाके बैठ गए और अब वो कह रहे थे कि अब मैं पंजाब से सियासत करूंगा और पंजाब के अंदर
एक एक तहसील में जाऊंगा और हर जगह जाऊंगा। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेहाद है तो हमज़ा शहबाज की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन अददी एतबार से जो है वो पीटीआई का इत्तेहाद जो है वो काफ लीग और पीटीआई का जो इत्तेहाद है तो उसके अगर देखा जाए तो वाज़ेह अक्सरियत है, लेकिन अगर बीच में से कोई 8-10 गायब ना हो जाए तो सीधा सीधा हुकूमत ये बनाएगी। बिल्कुल, ये पीटीआई की हुकूमत बनती हुई नज़र तो आ रही है बज़ाहिर। इसी हवाले से ये तो हो गई, हमने पंजाब के हवाले से बात कर ली। अब सिंध में मैं आता हूँ। सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे, जो जिसकी बड़ी कैंपेन की जा रही थी, आज जो है वो इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या वाकई ही बारिशों की वजह से की गई हैं या कोई और है इसके पीछे? देखें, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि इंतखाबात ना हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। इस टाइम पे एक बड़ी चीज़ सामने ये भी आई कि महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट जमा करवाई कि एक तीसरा ज़ोरदार स्पेल आने वाला है, और इसकी वजह से, और अगर देखा जाए तो हकीकत भी यही है कि आपके आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो कि उस तरफ है, केमाड़ी के अंदर, कोरंगी के अंदर या मुझको साइड के ऊपर है, ये पानी में डूबे पड़े, तालाब बना हुआ है। अच्छा, इनको कैंपेन चलाने के लिए मौका मिल जाएगा अगर ये कि ठप्पे ना लगा ले कोई, बाकी तो सब सही है। लेकिन एक चीज़, एक और भी बात सामने आई कि इसके लिए आज जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया। अभी अगर आप देखें तो पीटीआई और टीएलपी का भी धरना जारी है इलेक्शन कमीशन के सामने। जमात इस्लामी ने जो धरना दिया, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन का ये बयान सामने आया कि भाई जमात इस्लामी ने ही हमें एक दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन को लेट किया जाए, जिसको देख के दीगर मुख्तलिफ़ चीज़ों को मौसमी एतबार से देख के हमने ये लेट किया इलेक्शन। तो अब जमात इस्लामी का ही धरना समझ नहीं आ रहा, जबकि हाफिज़ नईम का अभी कुछ देर पहले बयान आया है कि उनका भी ये कहना था कि हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी इलेक्शन लेट करने की। अब सच्चाई क्या है, इलेक्शन कमीशन सच कह रहा है या जमात इस्लामी, ये तो बात की बात है। लेकिन अब इलेक्शन चलें, 28 अगस्त को डेट दी है बल्दियाती इलेक्शन की, 21 अगस्त को NA 245 का इलेक्शन होगा। अच्छा है, चलें, कैंपेन चलाने का मौका मिल गया, तमाम जमातें जो है अच्छे तरीके से कैंपेन चलाएंगी, क्योंकि इस वक्त हमें एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की जानिब से इतना ज़ोर नज़र नहीं आ रहा था कैंपेन में, लेकिन अब ये टाइम मिल गया कैंपेन चलाने के लिए। अब देखते हैं फिर आवाम किसके लिए फ़ैसला करती है शहर के लिए। तमाम तंजीमें ज़ोर तो लगा रही हैं अपना अपना, और अब तो डोर टू डोर जाने का भी मौका मिल गया, इतना टाइम आ गया है। अच्छा समीर साहब, ये जो सिंध में दूसरा मरहला है, तो ये ज़्यादातर जो है यहाँ पर हैदराबाद और कराची के ज़्यादा हम देख रहे हैं। अगर कराची की नुमाइंदा जमातों में MQM है और पीपल्स पार्टी का भी हम कह सकते हैं क्योंकि होल्ड उनका है, अगर ये दोनों ही इंतखाबात के हक़ में नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि 28 अगस्त को भी इंतखाबात हो पाएंगे? देखिए, फ़ैसला तो अदालत का है और अदालत का फ़ैसला मानना है। चलें, ये तो एक मजबूरी वाली बात थी कि एक बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से लेट कर दिया गया, लेकिन इंतखाबात होने हैं और 28 अगस्त को इंतखाबात होंगे। मेरे ख़्याल में इंतखाबात होने चाहिए अपने वक्त। अच्छा, आज जो है वो ज़हीर को भी दुआ ज़हरा वाले केस में जो उसका मरकज़ी किरदार है ज़हीर, उसे अदालत में पेश कर दिया गया, तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या आपके पास तफसीलात हैं? देखें, आज दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। हाई कोर्ट के अंदर दोनों के वकील पेश हुए थे और इन वकला ने अपने अपने दलाइल दिए, लेकिन जो हाई कोर्ट की जानिब से ये ऑब्ज़र्वेशन की गई कि दुआ जो है वो इस दुआ ज़हरा केस के अंदर मरकज़ी किरदार है दुआ का। तो दुआ जो इस वक्त लाहौर के शेल्टर होम में, उसे फौरी तौर पर कराची में शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए। अदालत ने यह भी ऑब्ज़र्वेशन दी कि लगता है कि उसका ज़हीर से झगड़ा हो गया है और अब वो घर वालों के साथ भी नहीं रहना चाहती, तो इससे बेहतर है हम घर वालों के हवाले नहीं करते और उसे शेल्टर होम में करते हैं। जहाँ तक दुआ के बयान की बात सामने आई, तो बयान की ये बात सामने आई कि उन्होंने जनाब जस्टिस जो थे, उन्होंने ये कहा कि उसकी उम्र कम है,
तो हम उसके बयान को इस वक्त वो नहीं देखेंगे और हम अपना फ़ैसला देंगे, लेकिन उसको उसके घर वालों के हवाले नहीं कर रहे हैं। कराची आना ज़रूरी है, उसे कराची लाएं, क्योंकि दुआ ज़हरा केस का मरकज़ी किरदार है और यहाँ लाएं और ट्रायल कोर्ट में फिर ये चलेगा। दूसरी जानिब ज़हीर और इसके भाई की अबूरी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुआ ज़हरा केस का जो तफ्तीशी अफसर था शौकत शाहानी, उसे तब्दील कर दिया गया और केस SIU को देख के तफ्तीश जो है वो सईद रिंद जो DSP हैं उनके हवाले की गई है। अब देखें मज़ीद तफ्तीश में वो क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी साहब, आपने जो है वो अपनी कीमती आरा से आगाह किया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। दुआ ज़हरा के हवाले से कराची आना ये उनके ऊपर लाजिम हो चुका है। अब जब कोर्ट ने कह दिया है तो अब देखते हैं कि दुआ ज़हरा जब कराची के दारुल अमान में आती है और कराची की अदालत में पेश होती है तो केस में क्या पेशरफ्त सामने आएगी। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को ख़बर की असल ख़बर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आपकी खिदमत में फिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।